वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, फ्रैंकलैंड को बोलते हैं, एडवर्ड फ्रैंकलैंड को कहते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है? इट मीन्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब रहता है वो कंपाउंड्स जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड हो, लेकिन शर्त यह है कि ये जो कार्बन है ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एन ब्यूटाइल लिथियम लिखूँ, एन ब्यूटाइल लिथियम, तो यहाँ पे लिथियम और कार्बन का बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन जो है ये हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं कह सकता हूँ इट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम हाइड्रोकार्बन चेन लेते हैं, उसका अगर हम मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ से कोई हेलोजन, तो इसको मैं कह सकता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे सी मेटल यानी कार्बन मेटल बॉन्ड रहता है और ये जो सी है ये हाइड्रोकार्बन चेन का या हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है। ठीक है, सो सी मस्ट बी पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो तब हम इसको कह सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो फिर ये जो कंपाउंड्स है, सपोज सोडियम साइनाइड या कैल्शियम कार्बाइड, इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं कह सकते और इन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते भी नहीं हैं। इसी तरह से मेरे पास में यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O ONA है, यहाँ पे सोडियम कार्बोक्सिलेट कहूँगा मैं इसको, इसे भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, सोडियम साइनाइड में मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, लेकिन कार्बन हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं है, ये साइनाइड का पार्ट है, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड में भी ये भी इनऑर्गेनिक है, तो यहाँ पे कार्बन जो है ये कार्बन इट इज़ प्योरली इनऑर्गेनिक, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, यानी ऑर्गेनिक नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कह सकते। इसी तरह से यहाँ पे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन मेटल और कार्बन का बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर बताई, ये डेफिनेशन फिट होती है बहुत सारे कंपाउंड्स पे, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं, यानी आपको एक्सेप्शनल केसेस इसमें भी मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे हमने कहा कि मेटल और हाइड्रोकार्बन का आपस में जोड़ होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन के कार्बन का आपस में जोड़ होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ये कंपाउंड्स भी मिलेंगे जिनमें मेटल के बदले में बोरान, आर्सेनिक या फास्फोरस से सिलिकॉन, यानी अगर इनका किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में, हाइड्रोकार्बन के किसी कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम रहती है, लेकिन ये एलिमेंट्स मेटेलिक नहीं है, ये नॉन मेटेलिक है या ये मेटलॉइड्स हैं। सो कभी कभी हम मेटलॉइड्स को भी इस कैटेगरी में लाते हैं, यानी मेटलॉइड हाइड्रोकार्बन के कार्बन का बॉन्ड या मेटलॉइड कार्बन बॉन्ड जो है उसको भी हम कंसिडर करते हैं एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको आगे, लेकिन फिलहाल ये समझो। इसी तरह से ये हो गई एक एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड किसी हाइड्रोकार्बन का ना तो पार्ट है और ना ही ये हाइड्रोकार्बन है, ना ही ये ऑर्गेनिक है, इट इज़ इनऑर्गेनिक। लेकिन मेटल कार्बोनिल्स जो रहते हैं ना, मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड जो बॉन्ड रहता है, मेटल जहाँ पे मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड रहते हैं, ऐसे कम्प्लेक्सेस को कहते हैं मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस। ये जो मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस हैं इनको भी हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में इनको कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये होगी दूसरी एक्सेप्शन। और तीसरी एक्सेप्शन में आपको और एक दिखाता हूँ। हमारे पास में एक कैटलिस्ट है, उसे हम कहते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम सेंट्रल एटम रहता है और इसके साथ में 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ग्रुप्स रहते हैं या 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड्स रहते हैं और एक क्लोराइड लिगेंड होता है। इसमें कहीं पे भी आपको मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं दिखेगा, यानी हाइड्रोकार्बन और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। ये फास्फोरस के साथ बॉन्ड है, फास्फोरस के साथ फास्फोरस। फिर भी इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के दौरान
जो रोडियम रहता है ये हम यानी ये जो कैटलिस्ट है विल्किंस कैटलिस्ट, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन्स में हम यूज़ करते हैं। रिएक्शन के दौरान यहाँ पे रोडियम कार्बन का बॉन्ड बन जाता है। जो हमारे पास में एल्कीन रहता है, एल्कीन के कार्बन का और रोडियम का बॉन्ड बन जाता है रिएक्शन के दौरान, कैटालिटिक साइकिल के दौरान। इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब हमने यहाँ पे देखा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे जहाँ पे मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है, जैसे सोडियम साइनाइड में NaCN, इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप निकल कार्बोनिल लेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल CO4, इसको आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मानते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में वही कंपाउंड्स कंसिडर किए जाते हैं जहाँ पे मेटल कार्बन, यानी मैं बोलूँगा मेटल कार्बन बॉन्ड जो है इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो, उसको हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। या मैं बोलूँगा सिंपली जहाँ पे मेटल और कार्बन का पार्ट एज ए यूनिट काम करता है, एज ए सिंगल यूनिट काम करता है, इसका फंक्शन जो रहता है इस बॉन्ड की वजह से होता है, तो वहाँ पे कह सकता हूँ कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जहाँ पे एज ए यूनिट काम नहीं करता उसको मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप NaCN लेंगे, इसको आप जब भी आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे आपको मिलेगा Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन दिखाएगा और Na पॉजिटिव अलग फंक्शन दिखाएगा। इस तरह से अगर आप K लेंगे, K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, इसका भी वैसे ही हाल होगा। यानी यहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सोडियम साइनाइड हो या पोटेशियम साइनाइड, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसके बदले में ये RMgX लेंगे तो ये एज ए यूनिट काम करता है, या मिथाइल लिथियम लेंगे ये एज ए यूनिट काम करता है, या टेट्रा इथाइल लेड लेंगे TEL, यानी लेड के साथ में 4 इथाइल ग्रुप्स ये लेंगे तो ये एज ए यूनिट काम करता है। यानी मेटल का भी इसमें रोल रहता है और ऑर्गेनिक जो पार्ट है उसका भी इसमें रोल रहता है, और ये कंबाइंडली काम करते हैं। जहाँ पे ऐसा मेटल और ऑर्गेनिक पार्ट कलेक्टिवली काम करें, कलेक्टिवली फंक्शन करें, तो उसको हम जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और जहाँ पे ऐसा नहीं होता है उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहते। इसी वजह से टेट्रा कार्बोनिल निकल जो है उसको भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि टेट्रा कार्बोनिल निकल का जो फंक्शन है वो लीगेंड और निकल दोनों की वजह से होता है। ठीक है, तो ये एज ए यूनिट काम करता है, जबकि सोडियम साइनाइड एज ए यूनिट काम नहीं करता। तो ये हो गई बात यहाँ तक। अब आपको मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है बोरान। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बोरान, फास्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनका भी अगर कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, हाइड्रोकार्बन के कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, तो वहाँ पे इनको भी हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब अगर आप इस कंपाउंड को लेंगे, यहाँ पे 3 मिथॉक्सी ग्रुप्स इसके साथ जुड़े हैं, तो क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? मैं कहूँगा कि नहीं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यहाँ पे आपको मिथॉक्सी यानी O के साथ बोरान का बॉन्ड, यहाँ पे O के साथ ऑक्सीजन के साथ बोरान का बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे बोरान कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड इट बिकम्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, इस बॉन्ड की वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। अब बॉन्ड की बात छेड़ी थी तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कितने टाइप्स के बॉन्ड्स रहते हैं और बॉन्डिंग के बेसिस पे हम कितने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कितने टाइप के रहते हैं। देखो, इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग आयनिक भी रह सकती है, बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट भी रह सकती है, बॉन्डिंग कोवैलेंट भी रह सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सोडियम पेंटाडाइनाइल एक ले लूँ कंपाउंड, इस कंपाउंड में सोडियम और साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल सोडियम जो है ये एक सिंगल कंपाउंड है, ये एज ए कंपाउंड काम करता है, एज ए सिंगल कंपाउंड। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो होती है सोडियम पॉजिटिव और ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन नेगेटिव के बीच में बॉन्डिंग रहती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड
मैं बोलूँगा इसको आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स कौन बनाते हैं, कौन से मेटल्स जनरली आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं इनके साथ में या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में? तो याद रखना उसके लिए ग्रुप 1 और ग्रुप टू एलिमेंट्स जो रहते हैं ना, ये बनाते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स विद आयोनिक बॉन्ड्स। पर इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन है इसमें लिथियम। लिथियम आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये बनाता कोवैलेंट बॉन्ड। या आप सिंपली याद रख सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो रहते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये जनरली ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बनाते हैं बट विद आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो टाइप है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें आप याद रखना, इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये जनरली दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं या इनमें जो बॉन्डिंग रहती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग रहती है। ठीक। और अगर आप पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ से आप आर्सेनिक ले लो, यहाँ से आप फॉस्फोरस ले लो या बोरॉन ले लो, या इस तरह से नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलूँगा मैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये याद रखना, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, एस ब्लॉक को छोड़ के ये बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। और एस ब्लॉक में से एक एलिमेंट ऐसा आता है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वो है लिथियम। तो याद रखना, तो बॉन्डिंग 3 तरह की हो सकती है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में, आयोनिक, कोऑर्डिनेट या कोवैलेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कौन बनाते हैं जनरली? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और आयोनिक कौन बनाते हैं जनरली? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और कोवैलेंट कौन बनाते हैं जनरली? ये बनाते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में आर्सेनिक हो, आर्सेनिक का कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह के हो सकते हैं, लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन बेंजीन रिंग के साथ में या साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन के साथ में ऐसा बॉन्ड बना सकता है, यानी इसके पाई बॉन्ड्स के साथ में इसका कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इसको हम कहते हैं डिलोकलाइज्ड। ठीक है, बॉन्ड इस तरह से ये ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है, सिलिकॉन और सीधा यहाँ पे एक कार्बन के साथ बॉन्ड, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन के एक कार्बन के साथ बॉन्ड, इसको मैं बोलूँगा लोकलाइज्ड। और ये जो बॉन्ड है ये वाला डिलोकलाइज्ड, यानी पाई क्लाउड के साथ में, रेजोनेटिंग पाई क्लाउड के साथ में बॉन्ड है तो वो डिलोकलाइज्ड। क्लियर? तो आई होप ये आपको ये बॉन्डिंग वगैरह समझ में आई होगी, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही।